आपने आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन के बारे में भी सीख लिया, प्रार्थना के बारे में, प्रशंसा के बारे में, उसके बीच में आज हम विश्वास की डाल के विषय में बात करेंगे। बहुत लोगों को आज उत्तर मिलेगा जो सोचते हैं मैं बार बार क्यों गिर जाता हूं, मैं खड़ा रहने के लिए क्या करूं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरमन। कई लोग क्या है, परीक्षा के समय डाल नहीं उठा पाते। मान लो आपसे 2-3 दिन से प्रार्थना नहीं हो पा रही, अब शैतान की सीधी चाल क्या है कि आप गिरने वाले हैं अगर आपने डाल नहीं उठाई। समझ पा रहे हैं? मूर्ख है वो लोग जिनको पता चले 2-3 दिन से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं सही तरीके से, शैतान अटैक कर रहा है। कौन सी बातें अटैक करी, कोई आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और आप डाल नहीं उठाएंगे तो आप गिरने वाले हैं, स्थिर नहीं रहने वाले। स्थिर रहेंगे तो जलते तीरों को बुझा देंगे, उसमें खड़े रहे तो उस परीक्षा के समय, उस सब हर तरह के समय में। एक दिन एक पास्टर मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं काम करने के लिए, और उनके बच्चे के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आने लगी, शैतान के अटैक होने लगे। जब अटैक्स हो रहे हैं तो वो समझदार थे, उन्हें उसने कहा अपनी वाइफ को, इसके ऊपर फोकस करके, चाहे कितना भी बड़ा तुझे लग रहा है प्रॉब्लम, फोकस करके जो मीटिंग में तेरे ऊपर जिम्मेवारियां, उसे ध्यान ना हटा लेना, क्योंकि शैतान को पता है बड़ा काम होने जा रहा है, ध्यान ना हटा लेना। उसने कहा जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी ना, बेटा ठीक हो जाएगा। जैसे क्रूसल खत्म होया, बच्चा ठीक हो गया। इसे पता है कि शैतान की चालों से हम अनजान नहीं, इसे कहते हैं। तो आपके आसपास आज से आपके परख वाली आत्मा की परख का गिफ्ट आज आपके ऊपर उतरेगा इस प्रीच के द्वारा। आप समझ पाएंगे आसपास क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। तो समझ पा रहे, डाल उठानी होगी। जो लोग डाल नहीं उठाते अपनी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर ने नहीं डाल उठानी, याद रखो, तुम्हें उठानी पड़ेगी। जो लोग नहीं उठाते वही लोग बार बार गिरते हैं। डाल को कैसे उठाना है आज आप सीखेंगे। तो शैतान हमारे मन पर, हृदय पर, विचारों पर, हमारे शरीर पर, हमारे धन पर, हमारे करीबी लोगों पर अटैक करता है। मान लो अगर आप विवाहित है तो सबसे पहले अपनी आपकी पत्नी पर वो आक्रमण करेगा। तो इसीलिए हमें एक डाल की आवश्यकता है जो हमारी संपूर्ण रक्षा कर सके, हमारे धन की, हमारे परिवार की, हमारे मन की। तो हमें एक डाल चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण हमारे पास सुरक्षा हो। पास्टर के ऊपर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चर्च प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। चर्च के हर मेंबर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। चर्च में प्रार्थना योद्धा होने चाहिए जो हमेशा सुरक्षा की डाल बने सारी कलीसिया के लिए। लहू को लगाए, शत्रु को दूर करे, उनकी योजनाओं को नाश करे, हर एक आने वाले आत्मिक कार्यों के खिलाफ। कि आपको भरोसा है यीशु के लहू पर कि मैंने लहू को लगाया, अब शैतान किसी से कुछ हो नहीं सकता। रोज आपको घोषणा करने। कितनी अविश्वास की बात है डाल की। लोग, विश्वासियों के घरों में विश्वास की डाल नहीं है। नाम तो विश्वासी है पर विश्वास की डाल ही नहीं। विश्वास की डाल ना होने का चिन्ह क्या है? जब घर में कोई भी अटैक हो और वो अटैक पूरा हो जाता है शत्रु का, आपको रोज भरोसा हो, आप डरे हुए थे जब मैंने आज के दिन यीशु के लहू को लगा दिया है, सब चीजों पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लहू की ढाल पर मुझे भरोसा है। हालेलुया। जब आप यहां से जाएंगे, सपने में प्रभु आपको आजाद करेगा, सपने में प्रभु आपको प्रगट करेगा आसपास क्या हो रहा है, तुझे कहां क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, खुदा तुझे प्रगट करेगा। और ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें तुझ पर प्रगट होगी। हालेलुया। जिस तरह दानियल के अंदर उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती थी, तुम भी इन 21 दिनों में उस उत्तम आत्मा को जो सब कुछ जाहिर करेगी प्राप्त करोगे। हालेलुया। स्वागत है आज सुंदर दिन के लिए, जिसमें इन 21 दिनों में परमेश्वर हमें बहुत बढ़ा रहा है। इस 21 दिनों में वाचा की प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा रहा है और आपको खास करके आपको स्थिर रहने के लिए वो आपको ग्रेस देता है। 40 उपवास के बाद बहुत से लोग मैंने गिरते देखे। सिर्फ वो 40 फास्टिंग का 40 ही दिन फायदा ले पाते हैं, उसके बाद उनको प्रकाशन नहीं है कि हमें क्या करना होता है। बहुत से लोग मैंने गिरते हुए देखे। हम भी जब मसीह में नहीं थे, हमें भी नहीं पता था कि 40 के बाद ये क्या हुआ। जब हम फास्टिंग में थे तो इतना आत्मिक थे, उसके बाद शारीरिक कैसे हो गए। अब हम पहले जैसे क्यों नहीं। पर आपके पास शिक्षक है, सिखाने वाले हैं, टीचर हैं, अगुए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है ताकि आप स्थिर खड़े रह सके। हालेलुया। विश्वास की डाल लेकर स्थिरता के द्वारा दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाना, यह आज का टॉपिक रहेगा।
इससे पहले कि मैं आपको पिछले बुधवार से लेकर आज तक का सफर आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि आगे का वचन सुनने से पहले आपको पीछे वचन में आपने क्या सीखा आपको पता होना चाहिए। 21 दिनों का आत्मिक युद्ध था, जिसमें आपने परमेश्वर से दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने का वायदा किया था बिना उपवास के। पर कईयों ने उपवास रखे हैं, बीच में मैंने भी रखे हैं, बीच बीच सारे आपके शेड्यूल हैं, होंगे, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। पर आपका जो एक मेन हिस्सा है, तो वो एक 21 दिनों में आपने वाचा बांध के प्रभु के साथ चल रहे हैं कि आप स्थिर रहें, और केवल स्थिर ना रहें बल्कि आत्मिक युद्ध को लड़ें। हालेलुया। स्थिर रहने से आपका क्या फायदा है? केवल प्रभु ने आपको केवल बचने के लिए, स्थिर रहने के लिए केवल नहीं, आपको शैतान से लड़ने के लिए, उसे हराकर आगे बढ़ने के लिए आपको चुना है। पिछले बुधवार आपने परमेश्वर के वचन का उपयोग करने के बारे में सीखा था, और आत्मिक युद्ध वचन के द्वारा शुरू हुआ था शैतान के साथ। और उसके बाद शुक्रवार आपने लुधियाना की सभा में आपने प्रार्थना के बारे में सीखा कि प्रार्थना के द्वारा अपने हथियारों को उपयोग करना, और आपने 3 हथियारों को समझा था कि प्रार्थना, प्रशंसा और प्रचार और प्रमाण। जो प से सारी चीजें शुरू होती है, प से। प्रार्थना के बारे में लुधियाना में बात की गई थी, आपने सुना होगा, आप प्रार्थना में मजबूत किए गए होंगे। संडे प्रशंसा के बारे में बात की गई है, स्तुति के बारे में उसके साथ बात की गई है। परमेश्वर की प्रशंसा करना, स्तुति करना, वर्शिप करना, उसका क्या महत्व है आपकी लाइफ में, और उसके साथ क्या होता है, ये कैसे एक हथियार के रूप में शैतान के सामने काम करता है जब आप प्रशंसा करते हैं। पर उसके विषय में एक भी पॉइंट में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला गया है। प्रशंसा के बाद उसके साथ ही मैंने प्रचार, प से प्रचार और प्रमाण के बारे में भी बताया था कि प्रचार आपकी लाइफ में, प्रचार का हथियार खास करके एक पास्टर या एक प्रचारक उपयोग करता है। जब आप प्रीच करते हैं, शैतान के गढ़ टूटते हैं। जब आप प्रचार करते हैं, संसार के ईश्वर ने जो उनकी बुद्धि बंद की है लोगों की, वो खुलती है। तो आज पास्टर भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, कलीसिया भी होंगी, और मैं आपको महत्व बताता हूं प्रचार का। आप प्रीच को सुनने के लिए चर्च में आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ऑनलाइन लोग इसलिए जुड़े, आप कोई बड़ी मीटिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, वो चलो जी गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, ये आया वो, आप केवल इसीलिए चर्च नहीं आते, आप प्रीच को सुनने के लिए आते हैं। आपका महीन तो इसके लिए कोई बड़ी मीटिंग, छोटी मीटिंग, कौन सी मीटिंग कोई मायने नहीं करता। हम 21 दिन एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हमें कोई भी प्रचार मिस नहीं करना, इसलिए लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। हर एतवार की कलीसिया का मेंबर जुड़ा हुआ है, लोग जुड़े हुए हैं, आप यहां पर आके जुड़े हुए हैं, ताकि हमें शत्रु गिरा ना सके, वचन हमें स्थिर खड़ा रखे, हम गिर ना जाए, और हम अपनी लड़ाइयों को लड़ें और अपनी बड़ी टेस्टिमनी को ग्रहण करें। हालेलुया। तो प्रचार जब एक दिया जाता है, लोगों के हृदय गुर्दों में, आत्मा में जाता है, लोग मन फिराते हैं, लोग नशे छोड़ देते हैं, व्यभिचार छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रचार एक ऐसा हथियार है जो शत्रु को लोगों के जीवन से दूर करता है, शैतान को भगाता है प्रचार के द्वारा। तो इसीलिए मैं बताता हूं, आज भी आपको प्रीच मिलने जा रहा है, और वो प्रचार देखना कैसे आपके हृदय गुर्दों में, आत्मा में जाएगा, और कैसे बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई, बड़ी आशीष और बड़ी ग्रेस आज आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। फिर गवाही तो आप देते ही हैं, गवाही आपकी बनेगी। आप जब गवाही देते हैं, शैतान बड़ा रोता है आपके जीवन से, और खास करके जिस प्रॉब्लम को, जिस परिस्थिति को, जो जलता हुआ तीर उसने आपकी ओर फेंका हुआ हो, वही तीर जब आपके लगे पर आप फिर भी स्थिर रहें, आपकी ओर आए और आप फिर भी खड़े रहे, वही जो शैतान ने आपको गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए जलते हुए तीर फेंका था, उसी हथियार को आपने खड़े रहकर विश्वास की डाल लेकर रोक लिया उसे, और वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा शैतान को भगा दिया, स्तुति प्रशंसा के द्वारा। वही चीज जो आपके लिए परीक्षा में गिरने का कारण बनना था, वही आप गवाही का कारण बना देते हैं। अगर आपके पास विश्वास की डाल है,
परमेश्वर का वचन है और आप प्रार्थना में स्तुति करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो यही आज होगा, आज के वचन में कुछ ऐसा ही होगा। जब आप सुनेंगे आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। तो मैं विश्वासी के पास जो आत्मिक हथियार है, मैं उसके विषय में भी हम बात कर रहे हैं इन दिनों में। आज हम विश्वास की जो डाल है उसके विषय में बात करेंगे। जो विश्वासी के हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, वो विश्वास की डाल है, उसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है कि विश्वास की डाल लेकर स्थिरता के द्वारा दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाना। इसको मैंने 3 हिस्सों में आपको बताया है। इस वचन में से इसको बनाया है ताकि जो समझ सके। विश्वास की डाल लेकर, पहले इस लाइन को ही समझे। विश्वास की डाल लेकर, इसका मतलब अगर आपने डाल को लिया नहीं है, उपयोग नहीं करेंगे, विश्वास की डाल आपने युद्ध में नहीं ली, तो आप हार जाएंगे, क्योंकि उसके जलते तीर आएंगे और आपको लगेंगे। आज एक एक इस वचन की पूरी प्रकाशन में हम जाएंगे और वेदों को सीखेंगे। केवल प्रचार नहीं, आप शिक्षा के साथ वेदों को सीखेंगे। स्थिरता के द्वारा, दूसरा स्थिरता के द्वारा दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाना। किसके द्वारा? सबसे पहले विश्वास की डाल लेनी, फिर स्थिरता को अपनाना, खड़े होना, खड़े रहना। स्थिरता के द्वारा दुष्ट के सब जलते हुए तीर, दुष्ट के 1-2 नहीं कि 1-2 आप पर लग गए, 1-2 आपने रोक लिए विश्वास की डाल लेकर। कहीं आपने उठा नहीं पाए डाल, क्योंकि आप पहले से कमजोर थे, निर्बल थे, उठा नहीं पाए डाल को, और कुछ तीर आपके लग गए। सब तीरों को बुझाना, सब तीरों को बुझाना। तो हम इसको 3 हिस्सों में सीखेंगे। विश्वास की डाल, सबसे पहले मैं आपको विश्वास की डाल के विषय में सिखाऊंगा, आपको लिख लेना। दूसरा, स्थिरता के विषय में आपको सिखाऊंगा, स्थिरता। वचनों को पढ़ेंगे और प्रकाशनों को देखेंगे, स्थिरता। तीसरा, सब जलते तीरों को बुझाना। तीसरा हम दुष्ट, जो इसमें दुष्ट है, द्वारा दुष्ट। दुष्ट कौन है? शैतान है। दुष्ट का परिभाषा क्या है? हम दुष्ट के बारे में तीसरा पॉइंट सीखेंगे। चौथा, जलते तीरों को बुझाना। अगर आपको पता नहीं दुष्ट का काम क्या है, किधर से वो तीर फेंकता है, आपको पता ही नहीं, आप उसे बुझाएंगे कैसे? आप उसे बुझाएंगे कैसे? जैसे मसीह में 3 साल तक शैतान मुझे गिराता रहा, बार बार गिरना उठना चलता रहा, पर जब मैंने जलते हुए उसके तीरों को समझ लिया, जो सब प्रकार से आते थे, सब तरफ से आते थे, तब मैंने उसको बुझाना भी सीख लिया। जब मुझे पता चल गया कि दुष्ट के तरीके कौन से हैं, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करे, आत्मा को परखो। जब जो आसपास मेरे कुछ भी होता था, मैं उसे परखने लगा। ये इस कारण है, यहां ये करना है, ये इस कारण है, यहां ये करना है, ये इसलिए हो रहा है, यहां चुप रहना है, यहां बोलना है, यहां शांत रहना है, इस व्यक्ति से दूर हो जाना है, समझ पा रहे हैं, ये करना है, वो करना है। तो अब सब कुछ पता था, कैसे पवित्रता में खड़े रहना है, लड़कियों से बच के रहना है, पैसे से, लालच से बच के रहना है, घमंड से बच के रहना है, नम्रता में खड़े रहना है, कैसे माहौल में रहना है, आत्मा को चार्ज करते जाना, सब चीजों को सीख लिया। और जब खड़े हुए फिर पवित्रता में, फिर भविष्यवाणियां होने लगी, बुलाहट जाहिर हुई, सेवा में खड़े हुए, और आज वो सेवकाई को 8 साल पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। तो आज हम पहला वचन को आप स्क्रीन पर विश्वास की डाल लेकर हम इसके विषय में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। पहले पढ़ देंगे उस वचन को, इफिसियां 6:16। इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। इस वचन में हम ये एक ही वचन के प्रकाशन को आज समझना है। एक ही वचन के प्रकाशन को 11 वचनों के द्वारा हम समझेंगे और प्रकाशनों के द्वारा। इफिसियां 6:16 क्या लिखा है? इन सबके साथ को पहले समझें। मतलब आपने प्रार्थना के बारे में सीख लिया, वचन के बारे में सीख लिया, प्रशंसा के बारे में, प्रचार के बारे में, प्रमाण गवाही के बारे में, बाकी हथियारों के बारे में सीख लिया। कहते हैं इन सब हथियारों के साथ, इन सब बातों के साथ विश्वास की डाल लेकर, इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो, खड़े रहो। विश्वास की डाल लेकर आपको खड़े रहने को वो कह रहा है।
जिससे तुम सब दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, जिससे ओके, ये वचन आपने सीख लिया, आप कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, पर आज हम इसके लिए कुछ पॉइंटों की तरफ बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसके विषय में मैं बात करूंगा, उसने कहा इसके साथ आपको डाल उठानी होगी। डाल सबसे पहले अपने आप नहीं उठने वाली, याद रखो, पहला पॉइंट। उसने कहा इन सबके साथ तुझे डाल उठानी पड़ेगी। जो रक्षा का आप एक डाल होती ना, डाल को भी हम समझेंगे। उसने कहा तुझे उठानी होगी, सुरक्षा तुझे उठानी होगी। तो जैसे होता है, एक दो तलवार चलाता है, एक दो डाल से वो अपने आप को सुरक्षित करता है कि सामने आक्रमण। रोमी सैनिक को आप देखोगे किस तरह वो अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ होता था, हथियारों से पूरा। तो डाल को कहता तूने ऐसे उठानी होगी तुझे अपनी सुरक्षा के लिए। तो समझ पा रहे यहां पर सबसे पहले कि दरवाजे की तरह एक लंबी डाल जो आपकी संपूर्ण सुरक्षा करती। डाल कैसी? डाल को पहले समझे। एक वो छोटी सी एक गोल आकार की आप डाल को ना समझे पहले, कि छोटा सा गोल आकार की ऐसे तभी जैसी आपने पकड़ी हुई, बस। पूरी जो डाल होती है ना, जो सुरक्षा कवच होता है, जो सुरक्षा बचाता है, तो वो जो पूरा एक दरवाजे की तरह होता है। दरवाजा लंबा होता है ना, मतलब कि आप पूरा उसमें से निकल जाएं। दरवाजे से क्या होता है, आप सुरक्षित हो जाते हैं। आप कहीं भी घर से निकले, आपको पता है घर आगे दरवाजा बंद कर लिया, बच गए, आप सेफ सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसी तरह एक डाल है जो एक दरवाजे की तरह बड़ी लंबी चौड़ी, जिसमें अगर आपने आगे कर लिया आप सुरक्षित हैं, तीर आपको नहीं लगेंगे उसके जलते हुए। एक लंबी बड़ा सुरक्षा कवच, लंबी डाल जो आपको लंबी डाल का मतलब क्या है? छोटी डाल मतलब आप सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से, समझ पा रहे हैं? जैसे गोलियत को लगा, आप कितना शस्त्र बस्तर, जब पत्थर लगा सीधा माथे पर लगा, जितना मर्जी उसने कवर किया था अपने आप को, गया काम से, समझ पा रहे हैं? तो आपने डाल को अपने मतलब जो संपूर्ण सुरक्षा करती है आपकी। कई बार आपने फिल्मों में देखा कि लोग सामने तीर आ रहे हैं, लोग डालों को ऐसे लेकर सारे सैनिक भागते जाते हैं, सारे लोहे पर लगते हैं, फिनिश होते जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? फिर वो देखते इससे काम नहीं आता है, आग के गोले फेंकते हैं, ये करते वो फेंकते हैं, जलते हुए तीर फेंकते हैं, ताकि जो आग से वो जले, अगर इससे वो सुरक्षा कर रहे हैं। कुछ भी एक तरीका होता है युद्ध का, एक विधि होती। तो ढाल मतलब संपूर्ण सुरक्षा जो आपकी करती है। तो आपको अपनी सेवकाई की, अपने परिवार की, अपने आप की, अपने आसपास के करीबी लोगों की संपूर्ण सुरक्षा करनी है, केवल आपकी नहीं। मैं आपको बताता हूं आगे। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको अब सिखाऊंगा, अगर आपने शैतान को परेशान करना आरंभ कर दिया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो जवाबी आक्रमण जरूर करने की कोशिश करेगा। मतलब जब भी आप कभी शैतान को परेशान करते हैं, याद रखो, तो क्या वो जवाबी आक्रमण नहीं करेगा? आपको समझना है, वो जवाबी आक्रमण करता है। आप 21 दिनों में आत्मिक युद्ध में शैतान ने सोचा था, मैंने ये प्रकट किया था कि 40 दिन शैतान ऐसे साइड पर बैठा था कि कब 40 पूरे होंगे, ये खाना पीना शुरू करेगा, शीढ़ की अभिलाषा में आएगा और मैं इसे गिरा दूं। जैसे 40 पूरे, आपने युद्ध का ऐलान कर दिया 40 के बाद, समझ पा रहे हैं? विश्वास 40 दिन आत्मा में मजबूत होके आपने 21 दिन युद्ध का ऐलान कर दिया। अब आपको ये एक चीज समझना है कि 40 दिनों के बाद शैतान की योजना थी कि वो आपको गिराए। अगर आप युद्ध का ऐलान ना करते और अस्त्र शस्त्र से ये सीखने के लिए आप ना जुड़ते, तो आप जलते हुए तीरों से नुकसान होता आपका। कई लोगों ने देखा ना, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, विश्वासियों को मुंह से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे ऊपर अटैक बढ़ जाते हैं। मैं बाइबल उठाता हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। और वो सारा दिन गरीबी में शैतान के सताए हुए अटैक्स, बीमारियां, एक्सीडेंट, निराशाएं, लॉस, धन की लॉस, परिवार का लॉस, सारी जिंदगी सहते रहते हैं। उनको पता है युद्ध, फिर युद्ध कर लड़ोगे, कब संपूर्ण छुटकारा लोगे अपनी सेवकाई में, अपनी लाइफ में, अपने हर एक हिस्से में, बंधनों से, उन चीजों से। इसलिए आपको
उपवास रखकर आप मजबूत होते, आप युद्ध को लड़ते हैं, अधिकार और सामर्थ्य की आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो याद रखो, तो वो जवाबी आक्रमण करता है। तो आपको पता होना चाहिए, वो कोशिश करेगा। जवाबी आक्रमण जब आप उसे परेशान करते हैं, कभी भी फायर पे जब किसी भी तरीके से किसी भी हिस्से से लड़ रहे हैं जहां पर शैतान काम कर रहा है, किसी व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं, आपको कोई घर का व्यक्ति कोई दुष्ट आत्मा से सताया हुआ है, आप उसके छुटकारे के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने छुटकारे के लिए लड़ रहा है, तो वो जवाबी आक्रमण करता है किसी ना किसी तरीके से, जब उसे परेशान किया जाता है। इसलिए सेवकों को ये कई बात नहीं, सेवक लोग जब भी आप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करें, आपको सीखना होगा कुछ चीजें। बात आज, जब भी आप एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं, छुटकारे की सेवा करते हैं, मतलब शैतान से युद्ध करते हैं, आपको क्या पता है ये सरमन आपको इतना इजी मिल जाता है। मैं संडे देता हूं, बुधवार देता हूं, शुक्रवार देता हूं, 3-3 मीटिंगों में देता हूं। शैतान से लड़ना पड़ता है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना पड़ता है, तो वो आपके तक वचन पहुंचता है। क्योंकि प्रचार सबसे बड़ा युद्ध है शैतान से, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले वो आपको चर्च आने से, प्रचार सुनने से रोकेगा। चल आज बुधवार ना जा, चल आज थक गया है तू, लाइव मीटिंग का भी प्रचार ना सुन। वो आपको अपना ख्याल रखना होता है, मैं थक ना जाऊं, आज का प्रचार दिन में इतना काम करके कि रात का प्रचार ना बुधवार का सुन पाऊं, कि शैतान को मौका ना मिल जाए। ओके, तो ये चीजें होती है समझने की। तो सबसे पहले तो वो आक्रमण करता है, सबसे पहले वो आपकी सोचों में, विचारों में और आपके मन, हृदय के अंदर आक्रमण करता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको लिख भी सके, जिनको लिखने की आदत है और लिखने के द्वारा वचन को समझते और याद रखते हैं। वो आपके सोचों में, विचारों में, आपके मन और हृदय में सबसे पहले आक्रमण करता है। और अगर आप वहां पर तैयार नहीं, उसके बाद वो आपके, दूसरा पॉइंट, आपके शरीर, आपके धन पर, आपके करीबी लोगों पर आक्रमण करता है। ये दोनों पॉइंट लिखने, अगर आपको ये लिखे नहीं और याद नहीं, आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको सिखाया ना हो, कलीसियाएं आज मर रही, खा रहा है शैतान को। एक पास्टर को मैंने बोला, अगर तू खड़ा नहीं हुआ, वो उनका कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ विषय था उनका पर्सनल, तो उन्होंने शेयर किया, कहते ऐसे ऐसे हम बहुत परिस्थिति में। मैंने कहा तुम दोनों एक हो जाओ, पति पत्नी हो, एक होके स्ट्रांग हो जाओ। अगर तुम एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, इन्हीं परिस्थितियों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर बैठे रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, झगड़े रहोगे, ये कुछ ये जो बातें आते रहेगी, शैतान तुम्हारी कलीसिया को खा जाएगा, खा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे आत्मिक मतलब? तो मैंने जो लाइन, जो खा जाएगा, मैंने कहा वो, अगर तूने प्रचार के दौरान आजाद नहीं किया, सुरक्षित नहीं किया, वचन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। इसीलिए आपको अपने अगुए को सुनते रहना जरूरी बहुत होता है, क्योंकि वो आपकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग बताता है आपको अब क्या चाहिए, आगे आपकी अंदर क्या चलता है। इसीलिए फिर आप कमेंट करते हो, ओ यही मेरे मन में चल रहा था, वही आपने प्रचार किया, ओ मैं आपसे पास्टर जी मिलने आया, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, पर जो मेरा प्रश्न था प्रचार में ही उत्तर मिल गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है परमेश्वर को आपको क्या देना है, कौन कौन आया है, इसके द्वारा क्या क्या बात करनी, और वो पूरा हफ्ता अपने सेवक को पहले ही वो चीजें डालता है, कुछ मौके पर डालता है, ताकि जो आपको सुरक्षित करे अपनी आवाज के द्वारा, बात करके आपको। तो पहले सोचो विचारों और आपके ही मन के द्वारा, जो आपके अंदर है, सोचो विचारों, आपकी सोचों में शैतान काम करेगा, आपके अंदर डर पैदा करता है, सोचों में बात करता है, उसने तुझे क्या बोल दिया, इसने तुझे क्या बोल दिया, तेरा ये कैसे होगा, चिंता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डर, तू नहीं कर पाएगा, तू प्रचार नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होने वाला, तेरू तू इस मीटिंग में जा रहा है, तुम डरोगे। डर, घबराहट, चिंता, किसी व्यक्ति की, कुछ बात की, कुछ गलती की, कुछ चीज की, मतलब आपके अंदर वो कुछ ना कुछ सोचों में, विचारों में, आपके हृदय पर। हम डीप नहीं जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं जिसकी सोचो विचारों में अटैक्स हो रहे होते हैं, कैसे होते हैं, आप समझ पाए, क्योंकि ताकि जो आगे पॉइंट हो के और हम बढ़ पाए। तो वहां पर आपके मनों पर अटैक करता है,
कि किसने मुझे क्या, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता, मैं इसे माफ नहीं कर सकता, मैं ये करूं या ना, कंफ्यूज, मैं ये कौन सा डिसीजन लूं, आपके ऊपर प्रेशर डाल देगा। ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आप प्रेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास ये चीज है। कोई आपकी काम में डिले चल रही है, आप प्रेशर में है, आपके मन में प्रेशर है, ये मेरा काम हो नहीं रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। वो आपके मन में, विचारों में आपको चिंता देगा कि आप प्रेयर ना कर पाओ, मेरा ये काम हो जाए, फिर मेरा ये लोन नहीं क्लियर हो रहा है, मेरा ये मसला नहीं क्लियर हो रहा है, मेरा ये इंतजाम नहीं हो रहा है, मेरी सेवकाई का ये मसला नहीं हल हो रहा है। उस व्यक्ति का जो मसला क्लियर हो जाए, जो चर्च में एक बंदा गड़बड़ी कर रहा है, वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मेरे मन में, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, वो मसला हल हो। समझ, कोई ना कोई टॉपिक शैतान रोज बनाता है, आपके हफ्तों का, महीने का। जिस दिन आपके मनों में कोई विचार रहता है ऐसा जो आपके बार बार आता है, जो आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देता, सबसे ज्यादा कमजोर करता है आपको कोई विचार। इसलिए एक पर एक जलता हुआ वो विचार का तीर आपके अंदर फेंकता है कि वो विचार घूमता रहे। उस व्यक्ति ने ये बोल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे ये बोल दिया, बच्चे ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज ये बोल दिया। वो गुस्सा लेके अंदर उन चीजों को लेके बैठा रहेगा। कोई भी विचार समझ पा रहे हैं जो आपके सामने आता है, किसी के लिए ख्याल, किसी के लिए उत्तेजना, किसी के लिए लालसा, किसी के लिए अभिलाषा अंदर से आती जा रही है। जो लास्ट मीटिंग में आपने देखा, शैतान दोष लगाने वाला, सबसे पहला काम उसका दोष लगाना। जो शैतान मुंह से निकालता है उसी की तरह तो वो करता रहता है, कि डड्डू की तरह वो घुड़ाए रात की तरह बोलता रहता है आपके लिए, मेंढक की तरह ग्रों ग्रों को करता रहता है, बोलता रहता है, आपको दोष लगाता रहता है। इसलिए मैंने कहा, जो आप भी, जो लोग स्तुति नहीं करते, मुंह से बोलेंगे नहीं वचनों को आप, तो आप बिना बोले के उसे हरा नहीं सकते, आपको बोलना होगा, क्योंकि वो बोलकर दोष लगाता है। विश्वासियों के मुंह चुप हैं आज, इसलिए आपके जब विचारों में कुछ आए, आपको मुंह खोलना है, उस विचार के बिल्कुल उलट वचन बोलना है, उसके खिलाफत में एक हथियार को उपयोग करना है, वचन बोलना है, प्रार्थना करनी, फायर प्रे करनी, जीसस का लहू मांगना है वहां पर, और उसे भगाना है आपके हृदय, आपके विचारों में, आपके मन में, क्योंकि उसके कारण आप शांत नहीं हो पाते। फिर उसके बाद, मतलब जो आपके बिल्कुल करीब है, उसके बाद आपके शरीर पर, आपके धन पर, आपकी करीबी लोगों पर अटैक करता है। आपके शरीर पर कभी बीमारी का आक्रमण हो जाता है, कमजोरी का आक्रमण हो जाता है, कोई ना कोई शरीर पर आक्रमण हो जाता है। आपके नहीं हुआ तो आपके बच्चे पर हो गया, फैमिली पर हो गया, शरीर पर आक्रमण करता है। आपके धन पर, थोड़ा सा धन आपका हिला दिया, आपके धन पर आक्रमण करता है, कि उसकी चिंता आपके विचार में रहे। बाइबल में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो इन सबका असर कैसे पड़ता है? आपके शरीर का असर आपके मन पर पड़ता है। अगर आप बीमार हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे सही मन से। आपके धन पर जब असर रहेगा, आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे, और प्रार्थना में ही आप युद्ध को, अपने हथियारों को उपयोग करेंगे। प्रेयर नहीं कर पाए, आप हथियारों को उपयोग नहीं कर पाएंगे। स्तुति करना, गवाही देना, प्रीच करना, प्रार्थना में प्रशंसा करना, धन्यवाद बोलना, सब चीजों को। तो इसीलिए वो आपके धन पर जब पैसे पर अटैक होता है, वो मेरी चर्च के लिए, इस बात के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इस समझ पा रहे हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, आपकी जब धन के ऊपर अटैक होते हैं, आपके करीबी लोगों पर अटैक होते हैं, सबसे ज्यादा करीबी लोगों को अटैक को भी आपको ध्यान से समझना है इन चीजों को। इसीलिए हमें एक डाल की आवश्यकता है जो हमारी रक्षा कर सके। समझ पा रहे? अब डाल को आप समझ पा रहे हैं? तो शैतान हमारे मन पर, हृदय पर, विचारों पर, हमारे शरीर पर, हमारे धन पर, हमारे करीबी लोगों पर अटैक करता है जलते तीरों को। तो इसीलिए हमें एक डाल की आवश्यकता है जो हमारी संपूर्ण रक्षा कर सके, हमारे धन की, हमारे परिवार की, हमारे मन की। तो हमें एक डाल चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण हमारे पास सुरक्षा हो। वो डाल है, आप कैसे समझे उसे वचनों के द्वारा आज समझना है उस डाल को। अगला पॉइंट, आपके जिस भी हिस्से तक उसकी पहुंच हो सकती है, वो वहां पहुंचकर आक्रमण करने की कोशिश करता है। मैंने आपके लाइफ के बहुत से हिस्से बता दिए, तो जिस भी हिस्से पर वो पहुंच सकता है, वहां पर वो आक्रमण करने की कोशिश करेगा। आपके मन पर, आपके तन पर, आपके शरीर पर, जहां भी उसकी पहुंच हो सकती, वहां पर वो पहुंचने की कोशिश करेगा, आक्रमण करने की। हालेलुया। अगर आप, अगला पॉइंट, अगर आप मान लो अगर आप विवाहित है, तो सबसे पहले आपकी पत्नी पर वो आक्रमण करेगा। जब पत्नी के द्वारा, जब पत्नी पर, मान लो आप विवाहित है, सबसे करीबी आपका कौन है? सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हो? पत्नी के साथ। इसीलिए
मान लो जब पास्टर कहीं पुलपट पे जा रहा है, वो पत्नी के अंदर हलाएगा, पति पत्नी में आपस में कोई लड़ाई होगी, ओके काम हो गया, वो शैतान बोलेगा आसपास को हिलाएगा, बच्चों को, किसी के मन को हिलाएगा आपके प्रति। इसीलिए जो आसपास है, अटैक्स की मैं बात भी कर रहा हूं, और आपको मन को दुखी करने के लिए वो आसपास लोगों को ही, अगर आपके पास कोई है ही नहीं तो किसके द्वारा इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा बोल दिया। सबसे ज्यादा बोलने सुनने से आपके मन में विचार आते, इसने मुझे ये बोल दिया। जो आपके आसपास होता है, देखते हैं आप, तो आपके मन में आता है। अगर वो चीजें आप ज्यादा से ज्यादा कम रखें, इसीलिए लिखा है जब आप शांत जाते हैं आप परफेक्टिक में चलते हैं। जब आसपास नहीं आप कुछ सुनते क्या हो रहा है, किसने क्या बोल दिया, कोई विचार नहीं है, आप आसपास से एकांत में हो जाते हैं, तो आप परफेक्टिक में बढ़ जाते हैं। क्योंकि शैतान का कोई भी बात आपके अंदर, मन आपके अंदर, आप फाइट नहीं कर रहे हैं, आप केवल आप प्रभु से रिसीव कर रहे हैं। जब फाइट करने के स्थान से आप आगे चल जाते हैं, तभी भविष्यवाणी का स्थान आता है। हालेलुया। जब विचारों की फाइट से आप आगे चले जाते हैं, तो इसीलिए समझ पा रहे हैं, कई वक्त दुष्ट आत्मा जब निकाली जाती है, बहुत से लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया। जब एक व्यक्ति से निकलती है, वो तो कहीं जाती है, सुखी जगहों को ढूंढती है। तो कई बार दुष्ट आत्मा जब निकलती है, तो वो कई बार करीबी लोगों के पास जाती है, आसपास। जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री भी हो, तो आपको अपने परिवार को कवर करना होता है। आप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ओके, मैं अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपने ये को, वो को, आसपास अपने सब साथियों को लहू लगाता हूं। ये है डाल को उपयोग करना, मैं समझाता हूं। लहू, मैं अपने यीशु के लहू को लगाता हूं, ताकि जो शैतान आक्रमण ना करे। वो एक से निकल गया, दूसरे में चला जाता है, तो ताकि जो शैतान किसी भी आपके आसपास लोगों में आक्रमण ना कर सके। क्योंकि आप, जब वो आपको नहीं छू पाता, मान लो उसने, शैतान ने आपको रोकना है, पास्टर पूरा स्ट्रांग खड़ा है, तो वो आसपास अटैक करेगा। आप अपने परिवार में स्ट्रांग खड़े, तो वो आसपास को हिलाएगा, ताकि आपको, आपका फोकस हिले, आपके परिवार को, मम्मी को, पापा को, आपके ये को, वो को, आपकी बीबी को, आपके बच्चों को, आपके भाई को। वो नशा करके आ रहा है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है घर में, समझ पा रहे हैं? वो जहां तक उसकी पहुंच हो सकती है कि आपके मन की रक्षा ना हो, आप स्थिर ना रह पाए, आपको भी गिरा पाए, आपको निराश करके, निराशा आए आपके ऊपर आसपास के द्वारा। तो इसलिए अपने आसपास को रोज लहू की ढाल लगाओ, लहू लगाओ, इसे बोलते हैं सुरक्षा कवच। ढाल, सुरक्षा, सुरक्षित हो गए। रोज अपने परिवार को, आसपास को, टीम को, चर्च के लोगों को सुरक्षा की, उनके ऊपर घोषणा करो, लहू लगाओ, यीशु के लहू में कवर करो। यीशु के लहू में कवर करना, वो आपके लिए एक ढाल के रूप में काम करता है, आप सुरक्षित होते हैं। और इसीलिए वो, अगर तो वो आसपास काम करेगा, आपके बच्चे, आपके परिवार, जो भी आपके करीब है, जिसके द्वारा आपको ज्यादा असर हो सकता है। शैतान वहां छूने की कोशिश करता है जिसका आपके ऊपर ज्यादा असर हो सकता है, आपके मन पर, कि आप युद्ध में हार जाएं, आप जीत ना पाए, वो दुष्टात्मा छोड़ के ना जाएं, डिलीवरेंस पूरी ना हो। जब वो भी, जो भी शैतान का काम है, आपकी मीटिंग्स को रोकना, आपका सेवा को रोकना, जो भी शत्रु का कार्य है, आपको गिराना, आपकी बुलाहट के प्रति सारे षड्यंत्र आपको रोकना, आप प्रभु को अपना जीवन ना दें, आप बपतिस्मा ना लें, आप अपनी बुलाहट को ना जान जाएं, बुलाहट को तो जान जा चुके हैं, अब आप सामर्थ्य सेवकाई ना करने लगे, आप दानों वरदानों में ना बढ़ जाएं, तो उसकी युद्ध आगे से आगे, जैसे क्लास होती है 5 तक, 10 तक, उसके बाद +2 तक, फिर कॉलेज लाइफ, फिर आगे, तो ऐसे अलग अलग समय के लिए उसकी अलग अलग योजनाएं हैं। तो इसीलिए आपको, आपके पास दरवाजे की तरह लंबी बड़ी डाल होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप सारी चीजों की रक्षा कर सके जो आपके आसपास है, जिसमें आपका परिवार, आपका सब कुछ जो आपको परमेश्वर ने सौंपा है, आपको उसकी रक्षा करनी। हमें कलीसिया प्रभु ने दी है, चर्च को प्रार्थना करने वाली चर्च होना है, ताकि हम उसकी सब कुछ जो हमें दिया, हम उनकी सुरक्षा का कारण बने। तो समझ पाए आपको सब कुछ जो, तो आपको क्या करना है आप समझ पाए अभी, कि आत्मिक युद्ध के समय जो कुछ भी आपसे संबंधित है, आसपास, करीब, उन सब पर यीशु के लहू की सुरक्षा को विश्वास के द्वारा लगाना है। यीशु के लहू की जो सुरक्षा है, उसे विश्वास के द्वारा लगाना है।
उन सबको टच करना है, चीजों को, सब जो आसपास है, ताकि जो शैतान कभी भी गवाह ना कर पाए। एक दिन हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कर रहे थे, एक पास्टर भी हमारे साथ है, तो एक पास्टर जब प्रेयर कर रहे थे तो उसने डिलीवरेंस के लिए प्रेयर की। बाद में उसने बताया, कहते रात को उसकी वाइफ की सुबह कॉल आई, कहते रात को मैं फाइट कर रही थी। समझ पा रहे हैं? उसके बच्चे के प्रति भी कोई आया पॉइंट। तो शैतान जब ये यहां काम कर रहे तो वहां पर भी उनको छूने के लिए गया, पर काम नहीं कर रहा। उसकी वाइफ ने बताया, आज कहीं आप सुबह उठ के कहीं कोई आप प्रेयर कर रहे थे, कुछ आत्मिक युद्ध में थे आप? क्योंकि रात को एक शैतान मुझसे अटैक कर रहा था। तो आपको ये चीजें पता ही नहीं है कैसे होती चीजें। उसने कहा वो आया, पर वो कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि वाइफ भी प्रार्थना से बरी हुई थी। समझ पा रहे हैं? बच्चे के ऊपर यीशु का लहू था। तो ये अटैक आत्मिक जिनके साथ होते हैं, उनको पता है कैसे चीजें हैं, तो वो सफल नहीं होते जब आप लहू को लगाते हैं, जब आप सुरक्षित घोषित करते हैं। प्रार्थना के समय जब कर रहे हैं आप कोशिश करें, इसका मतलब ये नहीं आप डरें, इसका मतलब ये उसने डाल लेने को बोला है, उसने वचन दिया है, आपको आज्ञाकारी करनी, जो तरीका उसने दिया है आपने उस विधि को अपनाना है। इसका मतलब ये नहीं आप डरे हुए। समझ पा रहे हैं? आप इस प्रकाशन से भी चल सकते नहीं, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर कई बार आप उसी अभिषेक में नहीं रहते, उसी सामर्थ्य में, उसी प्रेयर लाइफ में, उसी वचनों पर विश्वास से नहीं रहते, और आप प्रकाशन वही यूज करते हैं। हाँ, मुझे कोई लहू लगाने की जरूरत नहीं, हाँ मैं तो शैतान। इसीलिए फिर सेवक गिरे होते हैं, सेवकाई में टूटे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जब अब तुम हाई लेवल पर हो आत्मा में, तुम्हें पूरा भरोसा है शैतान किसी से कुछ हो नहीं सकता। तुम एक बार लहू लगाते सब चीजें कवर करते हो, तुम डर के मारे ये चीजें नहीं करते, तुम्हें आज्ञा दी गई लहू में उन चीजों को सुरक्षित करें आप। तो अगला पॉइंट, ऐसा करने से आपको कोई शैतानी हथियार से नुकसान नहीं होगा, और आप विश्वास की डाल का महत्व भी सीख जाएंगे। विश्वास की डाल का ये होता है फेथ, विश्वास की डाल। क्या आपको पता है, मुझे लहू को लगा दिया मैंने, सब कुछ यीशु के लहू में सुरक्षित है। तो विश्वास से लहू को लगाना है, लहू को मांगना है, कवर करना है सब कुछ। तो जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास और प्रेम की झिलम, उसने 2 बार विश्वास का शब्द उसमें आया था एक वचन में, विश्वास और प्रेम की झिलम, और विश्वास की डाल कहता है लेकर। तो जो झिलम है वो हमारी एक धार्मिकता के लिए, जो हमारा विश्वास है वो उस तरह काम करती। जैसा हमने धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया, हमने यीशु पर विश्वास किया, परंतु डाल हमारी रक्षा और हमसे संबंधित सब कुछ के लिए है। जो डाल है वो हमारा विश्वास है, जो धार्मिकता के लिए हमने यीशु पर किया, उस विश्वास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर जो डाल है वो हमारी रक्षा के लिए, और हम सबसे संबंधित जो कुछ भी उन सबकी रक्षा के लिए वो है, उस पे लिए यूज किया गया ढाल। हालेलुया। अगला पॉइंट, जब आपको पता चले कि आपके आगे पीछे शैतानी आक्रमण हो रहे हैं, तो आपके साथ संबंधित जितने भी हिस्से हैं उन पर आपको विश्वास की डाल को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको बात को सीख रहे, जब आपको पता है आसपास आपके आक्रमण हो रहे हैं, आपके आसपास हिस्सों में, कुछ हिस्सों में हिलजुल हो रही है, आपकी परिस्थितियां आ रही है, पैसे में, परिवार में, आपकी लाइफ में, आपकी आत्मिक जीवन में, प्रेयर लाइफ में, मिनिस्ट्री में, ये कुछ वो कुछ हो रहा है, तो आपको विश्वास की जो डाल है उसको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन विश्वास की डाल लेकर, ऐसा नहीं कि वो नीचे पड़ी हुई, उसे लेकर कहता है, आपको उसे आगे बढ़ाना होगा। तो यही पॉइंट है कि कई बार आप विश्वास की डाल आगे नहीं बढ़ा, जब परिस्थितियां चल रही होती आपकी विश्वास की डाल को आप नहीं उठाते, आप उसे आगे नहीं बढ़ाते, और शैतान अपने काम को पूरा कर जाता है, और वो हंसता है, और मेरा पिता क्या आपको कैसा देखता होगा कि मैंने सारे हथियार इसे सौंप दिए, शत्रु की पूरी स्थान पर अधिकार दिया है, फिर भी ये अपने अधिकारों को नहीं जानता और नहीं उपयोग करता। पिता का दिल दुखता है इस बात से। शैतान आक्रमण पर आक्रमण करता आपके पास, जिस पर आप निर्भर हैं, जो आपकी सहायता है, जो आपकी सपोर्टर है, अगर वो आप पर आक्रमण ना कर पाए, कई जगह वो आसपास अटैक करते हैं। कई सेवकाइयों ने काम किया, उन्होंने योजनाएं बनाई,
प्रबंध किए कि हम ऐसा करेंगे, सेवकाई में ये करेंगे। जैसे आप अपनी चर्च में प्रबंध प्लान करते हैं, ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे लोगों की केयर करेंगे, ऐसे सुसमाचार प्रचार करेंगे, ऐसे सेवकाई को बढ़ाएंगे, सेवकाई में ये कार्य शुरू करेंगे। तो मान लो लोग हैं आपके साथ, तो शैतान को पता है मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता, पास्टर पर, या अगुए पर, या कोई भी लीडर। वो आपके सिस्टम में जो लोग हैं उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। जब वो देखेंगे वो निराश रहने लगे, वो काम नहीं करेंगे, वो ढीले हो जाएंगे, वो पाप में गिरे होंगे, तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो समझ पा रहे हैं? तो वो आस पास पर अटैक कर, आप कहते हैं मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरे लोग साथ नहीं है, वो आपस में लड़ते रहते। इसलिए जो आपके जो सिस्टम्स है, इसलिए आपको सबके लिए विश्वास की डाल उपयोग करनी है। समझ पाए? कितने पास्टर यहां पर है? तो आपको सबके लिए वो डाल उपयोग करनी है, क्योंकि वो आपके आसपास जो जिस पर आप निर्भर है, कई वक्त आप निर्भर होते कई चीजों पर। मान लो आपके जो घर चल रहा है, आपकी जॉब से जो पैसा आ रहा है उस पर चल रहा है। अब बॉस ने 3 महीने से सैलरी नहीं दी, क्योंकि बॉस प्रॉब्लम में चल रहा है कुछ। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे मेरा तो मुश्किल हो गया, घर में रोटी पानी बंद हो गया। कई बार आप जिंदगी में कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको डर रहेगा। लोगों को बिजनेस खोलने से डर है, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से, उनको लगाने से डर है, कदम नहीं उठा पाते, सोचते रहते पर कदम नहीं उठा पाते। शैतान डरा देता है, लोगों के द्वारा फुसला देते हैं। कई बार मेरी जीवन की योजनाओं के लिए मुझे आसपास के जो मुझे शब्द सुनने को मिले, उनके द्वारा शैतान ने मुझे मेरे कार्य से रोकने की कोशिश की। आसपास की आवाजों ने, पर ये आप पर है कि आप आसपास की आवाजों के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज को दबा रहे हैं। जब आसपास की आवाजों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दूर करके आप उस कार्य को आगे कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको इन बातों को आज समझना है, आपकी आंखें आज खुल रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास आपके क्या हो रहा है, जिस पर आप निर्भर है, शैतान वहां पर अटैक करता है। तो रोज आपको उन हिस्सों में काम करना है। शैतान को वहां से उनके लिए भी लड़ना है, शैतान को डांटना है। कई लोगों को अगर मैंने वर्ड नहीं दिया होता, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। मान लो आपके जीवन का कोई, आपके साथ कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में, आपकी टीम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपका पार्टनरशिप में, काम में, समझ पा रहे, कोई भी व्यक्ति, वो एक व्यक्ति मसीह में स्ट्रांग बिलीवर नहीं है, प्रभु के साथ सीधा होकर नहीं चल रहा है, समझ पा रहे, वचन की आज्ञाकारिता नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहा है, पाप में भी है कुछ ना कुछ, समझ पा रहे हैं। अब शैतान उस पर अटैक कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वो आपका भाई हो सकता है नशा करने वाला, आपका फादर हो सकता है नशा करने वाला, आपका कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, सेवकाई में कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका खास सहायक हो सकता है। और कई लोगों को मैंने देखा, लोग क्या करने लग जाते हैं, परिस्थिति को हैंडल करने लग जाते हैं, समझ पा रहे हैं, इतना अपने आप को उस परिस्थिति के लिए दे देते। शैतान कहता यही तो चाहता था। और मैंने लोगों की अगर आंखें ना खोली होती और खुद के लिए भी इस वचन को ना देखा होता, तो आज मैं केवल 1-2 बंदों को देख रहा होता दुनिया में, हजारों को नहीं देख रहा होता। चेलों को प्रभु ने कहा तो अपना छोड़ ये सब कुछ, ये अपना ध्यान छोड़ अपने परिवार की ओर। अब कहता है पिता को देखाने दे, इजाजत लेने दे, गार्ड आने दे इसको। कहता है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तुझे मैंने मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया है, तूने मेरे काम को करना है। तो अगर आपको नहीं पता होगा कोई मुर्दा में चल रहा है, आत्मिक में मरा हुआ, तो आप उसको हैंडल करने में, कई मैंने लोगों को देखा, उन लोगों को सुधारते जा रहे हैं जो ढीठ लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों को कभी पकड़ा नहीं, इससे ही मेरी सेवकाई में बढ़ने का कारण रहा। जो लोग ढीठ लोग हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये एक दिन सुधर जाए, पर कईयों को आपको पता होता है ये नहीं सुधरने वाला। प्रभु मुझे पता है तू सब कुछ कर सकता है, पर मैं अगर उस व्यक्ति को देखूं वो नहीं सुधरने वाला। कोई उसके लिए काउंसलिंग पर टाइम वेस्ट कर रहा था, मुझे हंसी आती होती। मैंने कहा इसको आत्मिक परख नहीं है, ये बंदा इसका टाइम वेस्ट करने वाला है, ये सुधरने वाला नहीं। समझ पा रहे? तो कई लोग सुधरने वाले नहीं होते। 4 बंदे निकलेंगे, 2-4 को और लेके निकलेंगे, तो वो उनको सुधरने वाले लोग नहीं होते। बाद में आप भी लोग गिरे होते हैं। तो आपको यही तो होती है आत्मा की परख। आप समझ पा रहे शैतान के जलते हुए तीर, वो आपको ऐसे मनुष्यों को सुधारने के लिए समय वेस्ट कर रहा है जो खुद के लिए सीरियस नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे ना। आपको देखना होता है ये बंदा निर्बल है, इसकी मुझे सहायता करनी है, जाए मुझे भी। लेकिन अगर तू दुष्ट को बचाएगा, बारंबार तुझे बचाना पड़ेगा, तू भी गिर जाएगा एक दिन। अपना ख्याल रखना कहता है। दुष्ट को जब निकाल रहा है दुष्टता से,
ऐसा ना हो कि नशे करने वाला एक दिन मैंने नशा छोड़ दिया पर इससे दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, एक दिन इसको भी वचन बताऊंगा ये भी नशा छोड़ देगा। उसको बताने के चक्कर में एक दिन खुद ही पैग ला लिया, क्योंकि वाइफ से लड़ाई हुई थी, रोक नहीं पाया, निराशा था। चलो पुरानी लाइफ में चलता हूं, वाइफ को बताऊंगा, देख तू मुझसे लड़ी थी, मैंने मसीह में 3 महीने से शराब छोड़ दी थी, देख आज फिर पी ली। शैतान कहेगा देख आज पी के आया, तू लड़ी थी ना। समझ पा रहे? तो शैतान ऐसे काम करेगा। अगर लोगों को नहीं पता तो लोग बच्चे हैं जो ऐसे गिर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए शत्रु की चाल, कैसे शैतान काम करता है। तो आसपास की जो सिस्टम में लोग हैं, तुम लोगों जब आसपास एक व्यक्ति है, मेरी ये घर की ये परिस्थिति, ये बंदा वो बंदा वो बंदा वो बंदा, मैंने कहा अगर तू घर के परिस्थिति इन मेंबरों को हैंडल करता रहा, शैतान और प्रेशर डालेगा इन हिस्सों पर और तेरा ध्यान खींच के रखेगा। मैंने कहा तू ध्यान देना बंद कर दे। उसने ध्यान देना बंद कर दिया, वो सारे फैमिली में हिस्से सही हो गए, क्योंकि शैतान का अटैक था। योजना थी कि मैं ये हिलाऊंगा और ये इसको हैंडल करने में खुद पाप में गिर जाएगा। ये इनको समझाता रहेगा, वो आप इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा, क्या फायदा हुआ। शैतान आपका समय बर्बाद करना चाहता है, पर परमेश्वर वचन के द्वारा आज आपकी आंखों को खोल रहा है। हालेलुया, उसके वचन के लिए धन्यवाद करना। तो आपको पता होना चाहिए कई चीज आप हैंडल करते रहते हैं। मैंने देखा जब मैंने कुछ चीजों को हैंडल करने की कोशिश की, शैतान ने और अटैक बढ़ाया कि मैं उन्हें हैंडल, उन्हीं देखता रहा, उन्हीं हिस्सों को, उन्हीं व्यक्तियों को। जब मैंने कहा नहीं प्रभु तूने मुझे जो काम दिया मैं वो देखूंगा, तो वहां पर एक सुरक्षा, एक स्थिरता, एक चीजों में परमेश्वर की योजनाएं प्रकट हुई, समझ पाए। इसलिए आपको समझना होता है, आपको ये देखना है पवित्र आत्मा आपको क्या करे। कई बार क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने देखा लोगों को खुश करने के चक्कर में पास्टर ने 20 साल 5 साल पहले भी 10 लोग थे, अब 20 साल बाद भी 10 लोग हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को खुश करते जा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि मुझे ऐसा चलना है, लोग ये कहते हैं मुझे ऐसा चलना है, लोग ये कहते हैं मुझे ऐसा चलना है। समझ पा रहे हैं? तो आप वचन को किस रीति से लेते हैं आपको समझना है, कहां किस हिस्से को किस रीति से हैंडल करना है। शैतान आपके पास वचन ही लेके आएगा, नहीं वचन में ये लिखा है प्रेम करो, वचन में ये लिखा है ऐसा करो, वचन में ये लिखा है, समझ पा रहे, वचन में ये लिखा है माता पिता की आज्ञाकारी कर, देख तू माता पिता की आज्ञाकारी नहीं कर रहे इसमें ये दे, तो सारा तुझे वो ऐसा सिस्टम लेके आएगा। आप कहेंगे हाँ वचन तो सही है, आप उस तरीके से ही काम करने लगेंगे। क्योंकि शैतान वचन सहायता से यीशु के सामने वचन सहायता में से वचन ही लेके आया था, पिछले बुधवार आपने सीखा था। तो आपको इतना बुद्धिमान होना है, क्योंकि वो वचन के बीच में से आज आपने शब्द के लोग देखा कितने मुझे तरस आता है, सबसे ज्यादा उन पर नॉन बिलीवर से भी ज्यादा तरस आता है, जो पवित्र आत्मा के कामों को नहीं समझ पाते, कमेंट्स करते हैं, इधर उधर होते हैं। वो श्री वचन के द्वारा शैतान ने वचन ही उनके अंदर डाला है, वो आत्मा के काम से दूर हो गए, शब्द के प्रीचर बन गए, शब्द के ज्ञान के। कईयों ने अनुग्रह के बारे में इतना प्रचार किया कि लोगों के अंदर पाप बढ़ गया। लोग कहते इतना अनुग्रह है तो जो पाप करो पाप करो पाप करो। कईयों ने वचन के बारे में इतना सिखाया, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा, हमने ऐसा नहीं करना है वचन के अनुसार, नहीं हमें दशवांश बोना नहीं चाहिए, हम दशवांश गरीबों को दे देंगे, नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। इतना वचन वो लेंगे पर पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं। शैतान ने उन्हीं लोगों को वचन के द्वारा ही गिरा दिया। मैंने बहुत से लोग देखे गिरते, वो वचन इतना करेंगे, चर्च में वचन आपकी टीम में इतना करेंगे, आपकी टीम वचन इतना करेगी, महीने बाद साल बाद गिरे हुए होंगे वो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो वचन को कैसे उपयोग में लाते हैं। आत्मा के लोग नहीं, हमें केवल वचन के नहीं, हमें आत्मा के द्वारा वचन के सेवक बनना है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को समझना है। नहीं तो वही वचन शैतान भी यूज कर सकता है आपके लिए, आपको पास्टरों की खिलाफत करने के लिए, पवित्र आत्मा के कामों की खिलाफत करने के लिए, सही मिनिस्ट्री से आपको दूर करने के लिए। वही वचन मैंने टीचिंग के द्वारा लोग इस सेवकाई से दूर होते देखे। उन्होंने गलत टीचिंग सुननी शुरू कर दी, गलत किताबें पढ़नी शुरू कर दी, और जब उनकी मानसिकता वैसी हो गई, उन्होंने अपनी अच्छी प्लेस को, बुलाहट की प्लेस को खो दिया। अब जितना मर्जी वो लोग जोर लगाएं कभी नहीं उठ सकते, क्योंकि एक तरीका है उठने का और बढ़ने का, एक सिस्टम है। समझ पा रहे हैं? ये चीजें आपको समझनी होती है कि आप देखो कोई शैतान को कभी मौका तो नहीं दे रहे, कहीं अवसर तो नहीं दे रहे। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप समझ पा रहे हैं।
आपको अवसर नहीं देना। विश्वास की डाल को निकालना मतलब अव्यवस्था, डिले को, फेलियर को, गड़बड़ी की सामर्थ को, जो भी है उसे डांटना। एक तो मैंने बताया था कि लहू लहू में कवर करना, विश्वास की डाल को लेके स्थिर रहना, सुरक्षित रहना, सब कुछ सुरक्षा कवच की तरह सुरक्षित करने का मतलब एक तो आपको लहू लगाना, दूसरा आपको हर एक स्पिरिट को, आपको पता है यहां ये स्पिरिट काम करती है, मेरा ये काम में देरी हो रही, प्रभु की ओर से देरी नहीं है। अगर आप समझेंगे नहीं ये प्रभु की ओर से देरी नहीं है, आप चुप बैठे रहेंगे, आप लहू में कवर करते रहेंगे, बचाते रहेंगे, शैतान डिले करता जाएगा। सब कुछ सुरक्षित है, कुछ नहीं हो रहा है बेटा, सुरक्षित है। पर 3 साल लग गए, इटली का अभी तक काम नहीं बना, 5 साल लग गए, पेपर, हाँ तेरा ही काम लेट होता है, सबके हो जाते, तेरी जॉब नहीं मिलती, सब पढ़ाई करके जॉब लग गए, तेरी ही नहीं लगी, सब सफल हो गए, तू ही नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? सब आस-पास जो तेरे साथ आत्मिक जिन उठे थे कहां जा चुके, तुम कहां रह चुके हो। तो इसीलिए आपको कहां डिले है, आपको आत्मिक आंखें चाहिए इसके लिए, और वो प्रार्थना के द्वारा खुलती है, वचन पढ़ने के द्वारा खुलती है, फास्टिंग रखने के द्वारा खुलती है, बीज बोने के द्वारा खुलती है, समर्पणों के द्वारा खुलती है, बलिदानों के द्वारा खुलती है, अपने आप के लिए मरने के द्वारा खुलती है, आत्मिक लड़ाइयां लड़ने के द्वारा खुलती हैं। तो आपको उसे खोल के रखना है अपनी आंखों को। बहुत से लोग हैं जो केवल जो रेगुलर इस लाइव देखते हैं और जुड़ते हैं और सीखते हैं। तो आपको समझना है ये सेवकाई, ये आपके लिए एक प्रभु की आवाज है। अगर कहीं कभी भी आप इसे लाइव देखना बंद करते हैं, जहां आप मिस करते हैं, तो मैं आपको बताऊं आप प्रभु की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहां प्रभु आपसे बात करता है कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है। तो सम पारे डिले है, फेलियर है, गड़बड़ी है, उस शैतान की सामर्थ जो उस हिस्से के पीछे काम कर रही है, आपको देखना है शैतान की सामर्थ काम कर रही है, आपको उसे डांटना है। यीशु के नाम में डिले की आत्मा आउट, फेलियर की आत्मा आउट, असफलता की आत्मा आउट, सारी देरी की आत्मा आउट, गड़बड़ी काम कर रही, टीम में गड़बड़ी पा रही है दुष्ट आत्मा। आप टीम को डांटते जा रहे हैं, एक बंदे की सुन के एक को निकालते जा रहे हैं, एक की सुन के दूसरे को निकालते जा रहे हैं, एक को सुन को दूसरों को डांट। आपको पता होना चाहिए हैंडल नहीं करना है, गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है, आप बैठे घुटने टेके डांटा, सब कुछ सही हो गया, हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कहां क्या करना है, तो कौन सी आत्मा काम कर रही है। प्रभु को कहो मुझे दिखाएं आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रिलम में मुझे लेके जाएं, आत्मिक दुनिया को मुझे दिखाएं और मुझे बताएं ये आत्मिक दुनिया में इसके विषय में क्या है। आप शरीर में देखते, जो आपकी आंखें देखती है आप उसे लेते, विश्वास अंधे की चीजों को देखता है, तो विश्वास की डाल अंधे की चीजों को देखना है, अंधे की दुनिया में क्या हो रहा है जो दिख नहीं रही, तो वहां आत्मा में तुम देखते हो, और फिर तुम उसके सीधा प्रहार उस बात का नाम लेकर, उस दुष्ट आत्मा का काम का नाम लेकर, ऐसे नहीं फायर करते हैं, उस चीज को जानकर, वहां का नाम लेकर, आत्मिक गुस्सा उस चीज के लिए लेकर फिर उसे डांटते हैं, और फिर वो बंधन टूट जाता है, हालेलुया। आप ऐसे फायर करते जाओगे जब तक आप कहां अटैक करना है वहां नहीं करोगे, मेन पॉइंट पर, जड़ पर कुल्हाड़ा नहीं मारोगे, तब तक कई बार पूर्ण छुटकारा नहीं होता। तो आपको वो जड़ों को समझना है, तो आपको इन बातों को सीखना है, इन्हीं को अपनाना है, इन्हीं पर चलना है, तब आसपास सब कुछ शांत हो जाएगा। जब आप फायर प्रेयर करेंगे आसपास सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ फिर से ठीक होने लगेगा। कि आप चाहते हैं आसपास सब कुछ शांत हो जाए, सारे जलते हुए तीर बुझ जाए और युद्ध में एक शांति आ जाए, और आप उसे जीतने के बाद और आपके आसपास सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आज केवल वचन नहीं सीखना, एंड में इसके अनुसार प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं? उन चीजों को देखकर वहां पर आग फेंक कर छुटकारे को और आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया। तो आपको इसे फॉलो करना है। तो हम विश्वास की डाल को संपूर्ण सुरक्षा और अच्छे प्रबंध के लिए हर समय थामे रहें, हालेलुया। संपूर्ण सुरक्षा के लिए आपको विश्वास की डाल और सब कुछ अच्छा प्रबंध करने के लिए आपको हर समय से थामे रहना है, कभी कभी नहीं। एक जगह प्रभु ने कहा कि युद्ध में मैदान में लड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजना है, कहते सभी को नहीं। प्रभु ने कहा इन्हें बोल इस पानी को पीने के लिए। कुछ लोगों ने अपनी डाल नीचे रख दी, हथियार उतारे रख दिए और 2 हाथों से पानी पीने लगे। कुछ लोग अलर्ट थे, उन्हें हथियार बांधे हुए, डाल को लिए हुए, सब कुछ लिए हुए, ऐसे चप्पड़ चप्पड़ सारा कुछ पकड़ कर
मान लो डाल पकड़ी हुई है, हथियार पकड़े, चप्पड़ चप्पड़ कुत्तों की तरह ऐसे पानी पिए। दिखने में ये आपको मूर्ख लगेंगे, ओवर स्पिरिचुअल लगेंगे, नॉनसेंस वाले लोग लगेंगे, पर परमेश्वर कहता है जिन्होंने ऐसे पानी पिया इनको चुन, युद्ध में यही लड़ेंगे, क्योंकि ये अलर्ट थे अपने हथियारों के लिए। हालेलुया। तो आप में भी कौन जीतेंगे? जो इस वचन को सुन के अपनाएंगे और अलर्ट रहेंगे इस वचन के अनुसार, वो ही इस 21 दिनों में जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जीत के बाद क्या आता है? शांति, विश्राम, सब कुछ ठीक होता है आसपास। हालेलुया। और आपके पास गवाहियां होती है जो शैतान को और कमजोर कर देती है, दोबारा उठने नहीं देती है। यीशु नासरी के नाम में बोले हालेलुया, दबो देती उसे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कठिन परिस्थितियों में, अब लास्ट बात इस वचन की, ऐसा ना हो कि कठिन परिस्थितियों में आप विश्वास की डाल को उठाने के लिए हे आपको खो दे। कई बार कठिन परिस्थितियां होती हैं, उनमें आप विश्वास की डाल को उठाने के लिए हे आपको खो देते। मान लो अब युद्ध में समझे, आप लड़ रहे हैं, आपको थकावट हो रही है, आपके कुछ तीर लगे हैं आपके, और भी लगने वाले हैं। शैतान आपको पूरा पाप में गिरा के फिनिश करना चाहता है, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके आत्मिक जीवन को, आपकी सामर्थ को। कुछ तीर लगे हुए, अब आपने हे आप खो दिया, बस मुझसे और नहीं लड़ा जाता, मैं नहीं उठा सकता विश्वास की डाल को अपनी पूरी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की, सब लोगों के लिए। याद रखो, आप अपने घर के अगुए हो। आप अगर मसीह में हो, आपके द्वारा आपका सारा परिवार सुरक्षित है। आपको हार नहीं माननी है, आप नहीं छोड़ना। हालेलुया। तो अगर आप ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप विश्वास की डाल को उठाने के लिए है आप खो दें, और आप हिम्मत हार के अपने आसपास के लिए अपनी डाल को ना उठाएं। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आसपास के लिए, लोगों के लिए आप अपनी डाल को ना उठाए, पास्टर सुन होके बैठ जाए, हिम्मत हार जाए। आपको हिम्मत नहीं हारनी। ऐसा ना हो कि आपके पास आप डाल को ना उठाएं आसपास के सभी हालातों को देखकर, ताकि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वचन बहुत ही, इसलिए मैं जल्दी आकर इसे आप दे रहा हूं कि ताकि जो आपको आधी आंखें ना खुली, कि ऐसा ना हो कि आप धुंधला देखें। मुझे लग रहा है हाँ ये शैतान की अटैक है, पर मुझे ये भी लग रहा है शायद ये प्रभु की ओर से परीक्षा है, जब प्रभु मुझे तैयार कर रहे हैं इस परिस्थिति में, मुझे धुंधला सा दिख रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आज के प्रचार की तरह आपकी आंखें पूरी खुल जाएं और साफ साफ दिखे कि आपको कहां विश्वास की डाल का उपयोग करना है, किस हिस्से के लिए, और कहां हथियार चलाना है और कहां आग फेंकनी है। हालेलुया। तो समझ पाए, ये था पहले वचन का प्रकाशन। उसी वचन को, पहले वचन को जो उसे हम द्वारा पढ़ते हैं, उसमें जो आगे लिखा है, और इन सबके साथ कहता है विश्वास की डाल लेकर, ये है विश्वास की डाल लेकर, इतनी ही लाइन का प्रकाशन। समझ, कहता है विश्वास की डाल लेकर।